चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर रखे किसी बिंदु की दूरी को दोगुनी कर दें तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। तो एक काम करते हैं, मान लिए मेरे पास पहले एक ऑब्जेक्ट था, इतनी डिस्टेंस पे था, अभी तो हम मानेंगे इतना ए है और ये बी है, ठीक है। अब बताइए वैद्युत द्विध्रुव, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब समझिएगा, ये मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव है, ये बन गया द्विध्रुव, ये द्विध्रुव बन गया मेरे पास। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसी अक्ष पर एक पॉइंट P है। अब इस पर P है, अब इसके बीच की डिस्टेंस जो अभी हम R मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, R। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब एक पर क्या होता है, दो आवेश, विपरीत आवेश होते हैं, एक में माइनस क्यू, एक में प्लस क्यू होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मान ले रहे इसमें माइनस क्यू का चार्ज है, इस पर प्लस क्यू का चार्ज है, इस पर ई हमें फाइंड करना है। ये देखो कह रहा है ना, उसमें लगने वाले बल की बात कर रहा है। इसको मतलब बेटा पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो बल निकालना है तो बल क्या होगा, अभी तो बल क्या होगा, बाद में बल क्या होगा, दोनों कंडीशन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर अक्ष पर, कहाँ पर, अक्ष पर, तो E बराबर फार्मूला होता है, ये डेरिवेशन कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरी चैनल पे जाके या थ्योरी वाले वीडियो में। ये देखिए 2p/r² न्यूटन पर कूलम, ये जो है ये फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी बल लगा निकालें, अभी क्या बल, अभी दूरी दोगुनी नहीं है, जब दूरी r है तब बल, तब लगने वाला बल भी, या तब बल F बराबर QE होता है, मान रखेंगे इसमें, तो F बराबर 1/4πε0, या तो कूलम का नियम भी लगा सकते हैं, लेकिन यही सही है क्योंकि इसमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे कह रहा है ना। हाँ बताइए बेटा, ये E का मान F है, ये Q ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। E का मान क्या है, 1/4πε0 2p/r², ये होगा। इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करें तो F बराबर 1/4πε0, लेकिन यहाँ क्यूब होता है ना बेटा, स्क्वायर नहीं क्यूब होता है, यहाँ पर फार्मूले में क्यूब होता है, गलती हो गई बेटा, ठीक है, क्यूब होता है ना। अब मेरी बात समझिएगा, क्यूब होता है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब 2pq/r3 ये होगा ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं। लेकिन और जब इनके बीच की दोगुनी हम दोगुनी कर देते, जैसे अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, मेरी बात समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब इसकी डिस्टेंस को हम दोगुनी कर दिया यहाँ P। अब मान लीजिए R जो है 2R हो गया, अब क्या हो गया 2R, वही -Q + Q। अब इस पर भी फोर्स हमें निकालना है, F' इस पर बल मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, अब 2R, अब दूरी कितनी है, अब दूरी 2R है, तब लगने वाला बल, तो फार्मूला बेटा एकदम सेम यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला पूरा यही रहेगा। अब जहाँ F वहाँ F' कर देंगे, जहाँ F वहाँ F' कर देंगे, 1/4πε0 इसी वाले वैल्यू रखेंगे, 2pq/2r का होल क्यूब कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, F' बराबर 1/4πε0 2pq/2³ मतलब 2³ का मतलब एक बार, दो बार, तीन बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 8r³ हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गया। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, F। अब देखेंगे, अब इसमें के बाद हम क्या करेंगे, अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, या तो को डिवाइड मत कीजिए। अब देखिए F' है ना, 1/8, देखो इन दोनों में केवल डिफरेंट ये 8 का है, अगर 8 हटा दिया जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो काम करो, 1/8 गुणे क्या बचा मेरे पास, 1/4πε0 2pq/r3, ऐसे कर सकते हैं। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा मेरा F है बेटा, क्या है F। तो F' बराबर ये पूरा मेरा F1 है, 1/8 F मान लो
एफ, ये एफ डैश तो ये एफ है ना, ये एफ डैश एफ। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नया बल प्रारंभिक बल का 1/8 गुना हो जाएगा। नया बल, तब अब बताना बेटा, नया बल प्रारंभिक बल, नया बल को हम लोग एफ डैश से लिखेंगे बेटा, प्रारंभिक बल को हम लोग एफ से लिखेंगे। नया बल प्रारंभिक बल के 1/8 गुना हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।